कहते हैं यदि किसी क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था को जानना हो तो उस क्षेत्र की लोक कथाओं को जानना चाहिए। इसी कड़ी में बात करते हैं आज के वीडियो में उत्तराखंड में स्थित खैट पर्वत का रहस्य और जीतू बगड़वाल की प्रेम कहानी। गढ़वाल राजा मानसा ने अपने चहेते जीतू बगड़वाल को कई खेत दिए थे और इनमें फसल लगाने का समय हो चुका था और पंडित जी ने कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई दिन शुभ नहीं है। कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान भी होता है, तो समाधान यह निकला कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो किंतु तुम्हारी भूली सोबनी तो यह काम कर सकती है। जाओ और 6 गते आषाढ़ तक सोबनी को लेकर आओ। जीतू घर पहुंचता है और मां से इस बारे में सब बात करता है। अब जीतू को अपनी बहन सोबनी को लेने रैथल जाना था। जीतू इस खबर से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि रैथल में ब्याही उसकी भूली से मिलने का मतलब था भरणा से मिलना, वो भरणा जो जीतू के मन में बसी हुई थी। पहाड़ों में प्रेम जंगल में उगे उस फूल की तरह होता है जो उगता चुपके से है परंतु महका देता है सारे जंगल को। रैथल जाने की तैयारी के वक्त उसकी बकरी ने छींक मारी और इसे देख जीतू की मां बोली, ये अपशगुन है, तू रहने दे, मत जा। लेकिन जीतू को तो सब जगह भरणा दिख रही थी और जीतू चेहरे में मुस्कान सजाए और हाथों में अपनी 9 सुरी बांसुरी थामे निकल पड़ा भरणा से मिलने रैथल। और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू पहुंच जाता है आश्चर्यों की भूमि खैट पर्वत। प्रेम में डूबे हुए हर इंसान को हर चीज बड़ी खूबसूरत लगती है और ऐसे में खैट की सुंदरता से वह कैसे दूर रहता। खैट पर्वत की इस सुंदर मीठी हवा में जीतू ने सांस भरी और पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी की तान छेड़ दी। जीतू की बांसुरी की धुन पर मौसम गुलाबी हो गया। इसी बीच जीतू को घुंघरू की आवाज सुनाई दी। जैसे ही जीतू की आंखें खुली तो जीतू को अपने चारों ओर घूमती दिखी 9 सुंदर काया। जीतू समझ गया मेरी बांसुरी की तान इन 9 वन देवियों को मेरी ओर खींच लाई है जो दिखने में अत्यंत खूबसूरत थी। जीतू को मां की बात याद आई और वह अपने कुल देवता को याद करने लगा किंतु आछरियों पर किसी देवता का बस नहीं चला। जीतू मान चुका था कि आछरियां उसके बिना नहीं लौटेंगी। जीतू मिन्नतें करता रहा कि वे मुझे छोड़ दें क्योंकि उसका बहुत इंतजार कर रहे थे। बंजर धरती फसल के इंतजार में थी, भरणा की आंखें जीतू के इंतजार में। इसलिए जीतू वन देवी से कहता है कि वे मुझे छोड़ दें और 6 गते आषाढ़ को ले जाएं ताकि तब तक वह अपने सारे काम कर ले। और आश्चर्या मान जाती है। अब जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर अपनी बहन सोबनी के घर पहुंचता है जहां उसके मन में भरणा को देखकर दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगा और वह यह भी जानता है कि भरणा से उसकी यह आखिरी मुलाकात है, इसलिए वह अपने प्यार का इजहार करता है। जीतू भरणा से अंतिम मुलाकात के बाद अपने गांव बगुड़ी लौट आया और देखते देखते 6 गते आषाढ़ का वो दिन भी आ गया जब बंजर धरती में बीज डालने थे। सब तैयार थे, बैल, हल, गांव के लोग, किंतु जीतू तैयार होकर भी तैयार नहीं था। जैसे ही जीतू हल लगाना शुरू करता है 9 बड़ी आछरियां अपने वादे के मुताबिक जीतू को लेने आ जाती हैं और जीतू धरती के अंदर समा जाता है। जीतू न होकर भी अदृश्य होकर अपने परिवार के साथ था और राजा ने एक दिन ऐलान कर दिया कि पूरे गढ़वाल में जीतू को देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से जीतू की याद में जागर गीत गाए जाते हैं।